वही पहला जमाना ढूंढते हैं, लुटा है जो खजाना ढूंढते हैं कि जब हालात काबू में ना आए नया कोई बहाना ढूंढते हैं। तो यही प्रैक्टिस है हो रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, वाह वाह। कैसे हैं जी? आप सुनाइए, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह अकरम मुझे बिल्कुल सिंपल जे मजेदार लग रहे ने। पहले मिस्त्री ने तो नाल ठेकेदार भी ने ना। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਟਰ ਲੱਗ ਗਏ। अच्छा ਤੇ ਕਾਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣ। एक दफा एक प्लाजा बनाया। अच्छा तो वो प्लाजा ना ऐसे बन गया। मालिकों ने पूछा ये क्या किया आपने? कहते जी उस दिन आवाज इधर दी सी। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡੇਗੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਡਿੱਗਦੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। अच्छा मिस्त्री थे तो वेटर लग गए ना। तो एक गाहक आया, उसने कहा जी चिकन कढ़ाई मिल जाएगी? कहने की मिल जाएगी। कहने का मसाला कैसा रखोगे? कहना ये 1-4 था। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA जनाब चौधरी शहबाज बाबर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, एक्टर एंड एक्टिविस्ट मोहतरमा मरियम नफीस। वेलकम टू द शो जी। चौधरी शहबाज बाबर MNA PMLN के आज हमारे गेस्ट हैं। वाह वाह। इनके पहलू में पिया जी टीवी ड्रामों की हैं शहजादी, क्या बात। और इनका नाम मरियम है। किसी फैशन शो में जब कभी ये चल के आती हैं आहा तो लगता है कि इनके पाँव के तलों में सरगम है। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ हाय हाय हाय। ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਜੇ ਕੀ ਵੱਢਿਆ की ਜੇ। बढ़िया। वाह। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਜੇ ਕੀ ਵੱਢਿਆ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। क्या बात। उसकी याद में अक्सर आंसू बहते हैं। हाय 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 बहते उसके लफ्ज मेरे जहन में क्यों रहते हैं। उस वक्त बहुत दुख होता है मुझे वासे, हाय। जब उसके बच्चे मुझे मामू मामू कहते हैं। शहबाज साहब, आप आखिरी शेर से बहुत महजूज हुए हैं। सर यार कि माशाल्लाह बंदे ने अपनी आप बीती बताई है तो बंदे को अफसोस भी होता है और खुश, क्या करें, खुशी भी होती है। खुशी होती है, अंजाम के ऐसा ही होता है। अच्छा, ऐसा ही होता है। कोई रिलेटिविटी नजर आई आपको शेर के अंदर? सर रिलेटिव ये नजर आई है काफी हमारे दोस्त हैं, अच्छा, कॉलेज के हैं, उनके साथ ऐसा उनके कुछ साथ हुआ? ऐसा हुआ है तो फिर वो बंदा फिर याद आ जाता है। आपके कोई इस किस्म का जिंदगी में वाकया तो नहीं गुजरा? अल्लाह का शुक्र सर ऐसा नहीं हुआ सर। ऐसा नहीं हुआ। बच गए। ठीक, तो सर वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये जब जैसा हो रहा है इसके बारे में क्या कहना है? सर ये तो होना है, नजर आ रहा है हर एक को। मुल्क की खातिर हमने जिम्मेदारी ली है, अपनी सियासत को दौर पे लगाया है पार्टी ने पूरी की पूरी, और मुल्क को बचाना है। बेसिक रीज़न ये है, सियासत को हमने पीछे रखा है, हमने मुल्क को आगे किया है कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तानी के दम से आप भी हैं, हम भी हैं, शो भी है, सियासत भी है, सब कुछ ही है पाकिस्तान के दम से। लेकिन जुमान पार्क वाला जगह फड़िया जाएगा कि नहीं? सर देखो ना, वो ਅਸੀਂ ਥਕਾ ਕੇ ਫੜਾਂਗੇ, ਦੌੜਾ ਕੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰ। हाँ कोई गाने फड़ के फिर लेके आ जाएंगे। अच्छा, ये नहीं कि ये आप कोई स्लो एंड स्टडी की कोई स्ट्रेटजी है? स्टडी कोर्ट ने किया, वो खुद कर रहे हैं, दलेर आदमी है माशाल्लाह से, कहते हैं मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं करता हूँ। जब भी पुलिस जाती है वो कभी बेड के नीचे छुप जाते हैं, कभी वॉशरूम में छुप जाते ये हैं। आपको कैसे पता चलता है बेड के नीचे? मैं बड़ी बार लाइन सुनी है मैंने, मगर ये आप लोगों को कैसे पता है? सर अंदर के बंदे बताते हैं सर, मुखबिर बताते हैं। जिन्होंने वाशरूम चो टूटियां लाइयां ना दे बंदे ने ना। मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ जब भी मैं लाइन सुनता हूँ। मैंने कहा ये कौन है जो इतनी आपको डिटेल बता रहा है? सर मुखबिर है, उनके अपने बंदे अंदर से मुखबिरी करते हैं सर। अच्छा, उनके अंदर के बंदे भी आप लोगों ने घेरे हुए हैं? बेचारे अंदर खुद तंग आए हुए खान साहब के हाथ। अच्छा, मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो सब के आपने पहले उनके बाहर के बंदे घेरे, फिर आपने उनके अंदर के बंदे भी घेर लिए। सर उसी तरह चलेगा सारे के सारे। तो ये बड़ा, वैसे मरियम जी आपके क्या हाल हैं?
आपको हमने देखा अभी आपने पूरा क्रिकेट सीजन जो है कवर किया था, ये कैसा रहा? आपने होस्टिंग टाइप भी शुरू कर दी है अब तो। बहुत अच्छा था, it was a lot of fun. इट वाज अ लॉट ऑफ Very फन। interesting. लाइव ट्रांसमिशन कर रही हैं, क्रिकेटर्स साथ हैं, आपके साथ ताबिश भी हैं उसमें, तो ये आपको Yeah. मजा आया? बहुत मजा आया। और ये अब Something आप different. एक्टिविस्ट भी होती हैं कभी कभी अब आजकल, क्या कभी कभी आजकल का क्या मतलब है? मतलब वो काफी अरसे से हमने देखा ना, अभी आप काफी एक्टिव नहीं थी। There was a time when you were really active. No, I was not politically मैं एक्टिव नहीं थी, but social activism दूसरी चीजें activism तो में मैं थी। कर रही थी। हाँ, जब फ्लड्स आए हुए थे तो हमने बहुत ज़्यादा डोनेशंस कलेक्ट करके we went there, हमने वहाँ पर काफ़ी लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत हमारी भी मदद की, बहुत डोनेशंस दी। तो हम इंटीरियर सिंध गए, यहाँ से हमने काफ़ी अपने ट्रक्स निकाले। सोशल एक्टिविज्म यू स्टिल हैड, मगर अब पॉलिटिकल एक्टिविज्म से आप कुछ अरसे से किनारा कशी इख्तियार करके बैठी हुई थी। नहीं, I was just quiet. Why? I mean क्या One of course reason is कि you got married, आपकी शादी हुई, तो इस वजह से भी इंसान बिजी हो जाता है, ठीक है? नहीं, ये वजह नहीं थी। मोस्टली आई थिंक वजह ये थी कि मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि बात करनी चाहिए वहाँ मैं बात कर रही थी। अच्छा। वही बात है ना, कुछ लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते क्योंकि वो कन्विंस नहीं होना चाहते, तो फिर उनसे आप क्या बात करें? अपना ही आप एनर्जी लेवल्स खराब कर रहे ये होते। मेच्योरिटी आज से 4 साल पहले नहीं थी, है ना? हाँ, आई गेस सो। यस, नाउ आई एम लाइक यू डू यू, आई डू मी, बस बात लेकिन खत्म। मैं हैरान हूँ, किसी का दिल तोड़ के बंदा कैसे खुश रह सकता है? क्यों? आपकी शादी होगी है, चाहने वालों की बर्बादी होगी। आपको मुबारक देनी चाहिए उनको। लेकिन मेरी दिल से आपको मुबारकबाद है। थैंक यू। अल्लाह आपकी जिंदगी बेहतर करे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप खुश हैं अपनी जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह। बस चलो, जो जिंदगी एंजॉय करो। ਅਸੀਂ ਤੇ अकरम राई ਦੇ गाने सुन रहे थे यार। मरियम ऐसी तो नहीं थी आप जिस तरह आपने, मतलब ऐसी तो नहीं थी। हमें बता ही देती। मतलब मैंने दुख विआह दा नहीं नागा। अच्छा। मैंने हो गया ना बैंड वाले होर बुला ले। लेकिन हैप्पी हैं जी, उस पहली जिंदगी और इस जिंदगी में क्या चेंज है? ऑनेस्टली कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। अभी भी मैं उतना ही टाइम अपने घर में स्पेंड करती हूँ, अभी भी मैं उतना ही टाइम काम करती हूँ। ये अच्छी बात है कि जब आपको सपोर्टिव पार्टनर मिल जाता है तो आप कई चीज़ें होती है ना सोसाइटली जो आपको कहते हैं वो शादी के बाद करना, अभी करने की जरूरत नहीं है। जब आपको सपोर्टिव पार्टनर मिल जाता है ना, यूर लाइक अच्छा बस अब मुझे सपोर्टिव क्या, कपड़े इस्त्री करके दे देता हूं। हाँ, कभी 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 भाई मैं भी करके देती हूँ। ते बर्तन नहीं वो वही तो ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं वो चले, अच्छी बात है। बाद में नई नई शादी हुई है ना, मैं पता चला जनाब, मुबारकबाद देती हैं। आपको कैसे पता चला? अभी बताया भाई ने। अच्छा, अभी आपको वही पता चला। मगर वैसे मरियम, आपकी कभी मुलाकात हुई है पहले बाबर साहब से? नहीं नहीं हुई है। और आपको पता है ये नून लीग के हैं? जी, अभी पता चला। आपको पता है इनके बारे में? ये नून लीग की बड़ी सपोर्टर रही हैं माजी में। मुझे नहीं पता। बड़ी जबरदस्त एक्टिविस्ट हैं, बल्कि आपको तो चाहिए इनकी सर्विसेज हायर करें। बड़ी जबरदस्त एक्टिविस्ट हैं ये, और बड़ा वोट भी बड़ा कीनली, खुद अपना वोट कास्ट नहीं करती, साथ घर वालों को लेके जाती हैं, मोहल्ले वालों को लेके जाती हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर इनका वोट रजिस्टर्ड है, तो आपको चाहिए कि आप इनको कन्विंस करें कि आपको वोट अगली बारी भी दें आपको। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनको कन्विंस भी करेंगे, और हमारे इस्लामाबाद के जो हमारे चैप्टर के लोग हैं उनको उनका बताएंगे, उनसे रब्ता करेंगे वो। हाँ, देखिए मरियम, वो कह रहे हैं इनके इस्लामाबाद चैप्टर के जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो आपको बताएंगे, और फिर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आप सुननी तो उनको सबकी होती है, सुन लेंगे। नहीं, आप फिर उनको बताइएगा। भाई वोट मांगना जाना चाहिए। हाँ, ये वोट वाला टाइम आएगा कब? ये वोट आ जाएगा, हम करिए, अभी आ जाएगा वोट। अभी हमारे तो इलेक्शन अभी उन्हें अक्टूबर नवंबर में। अकरम भाई वोट मंगन के उन्होंने सालन देखेगा, काका अल्लाह भला करे। काम की बात सुनो, वो कह रहे हैं अक्टूबर में आ रहे हैं इलेक्शन, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, क्योंकि मेरी सालगिरह भी है ना। आई एम श्योर आप उस दिन नहीं सेलिब्रेट करना चाहते जिस दिन इलेक्शन। मगर नहीं, अक्टूबर में वो कह रहे हैं। और उससे पहले सर ये छोटे वाले भी होने लगे इलेक्शन, ही नहीं? सर वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में, जब मर्जी करा दे सर। आप अपनी बताएं, हम अपनी बात करते हैं। हम अपनी बात यही कह रहे हैं सर, जाहिर बात है फिलहाल इलेक्शन नॉमिनेशन लोगों ने जमा करा दिए हैं, लोगों ने टिकट्स के अप्लाई कर दिया है, आपका वोट भी आ गया, जाहिर बात है नॉमिनेशन की डेट्स भी आ गई, सब कुछ हो गया, इस पर प्रोसेस तो हो रहा है। मगर जब इलेक्शन होते हैं, डेट्स आई हुई हैं, उस पर हो गया तो ठीक है। वैसे आपकी तैयारी है इस बार वोट कास्ट करेंगी? यस ऑफ कोर्स। कुछ लग रहा है कोई आपको इस पर जज्बा कुछ कम लग रहा है मुझे मरियम। नहीं, क्यों जज्बा कम लग रहा है? क्या मैं पीटीआई की शर्ट पहन के आ जाऊं? पीटीआई की शर्ट, ये क्या बात हुई? पीटीआई की शर्ट ये इट्स सिविलियन ड्यूटी, हमें ऑफ कोर्स वी हैव टू कास्ट आवर वोट। मगर आप वैसे खुश हैं आजकल के हालात से? नहीं, कौन खुश होगा? इतना कुछ हो रहा है, इतनी बर्बादी हो रही है। कौन खुश होगा? जवाब दे दूं जो आपको। करवा रहे हैं वो खुश होगा। ओए होए होए, ये विक्टिम्स देखिए थोड़ी खुश हो सकते। शहबाज साहब, बात कहाँ पे आ गई हम? सर बात तो ये है कि जिन्होंने की है वो जाके अंदर बैठ गए हैं ना,
हम तो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, वैसे मुझे कोई जवाब नहीं देता इस बात का। जब पीटीआई पावर में आई थी, उससे पहले जो कुछ भी हो रहा था हमारे मुल्क में, उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं उठाता? जब पीटीआई पावर में आई तो उससे बताएं क्या चीज़ बुरी हो रही थी। 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब आए थे। व्हाट वाज द मेन आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े दो क्या प्रॉब्लम्स थे, बताएंगे मुझे आप? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी इकोनॉमी इकोनॉमी ठीक बेहतर थी? बिल्कुल बेहतर की बात नहीं मैं कर रही, बहुत बेहतर अभी से थी। तो बेहतर ही थी। नहीं, बहुत बात बेहतर ये थी। बेस्ट यस सीन था। वो बात कर रहे हैं 2014-13 वाले जमाने की। 2014, 13, अभी से 17, तो 18 बेहतर ऑब्वियसली होगी, राइट? तो भाई- बट हम वी ग्रू अप लिसनिंग टू द इश्यूज, वी ग्रू अप लिसनिंग टू द भाई थिंग्स अगर कि आप ये ठीक नहीं अगर है, आप अभी की वो बात भी- कर रही हैं, जो मैं तो अगर अभी की साल बात में नहीं- की पहले की बात कर मैं रही अभी हैं, की बात ही आप नहीं अभी कर की बात कर रही हैं, मैं 18 बात- की बात कर रही हैं, मैं बात कर रही हूँ पीटीआई जब पॉलिटिक्स में आई, 2018 की बात ठीक कर रही है, हैं। छोड़ दें, 18 के बाद की मैं बात ही नहीं करी, उससे पहले चले जाएं आप। 13 से 18 की बात उससे कर रही पहले है। नहीं, 13 से 13 से 18 पहले नहीं, उससे भी पहले, उससे 13 से पहले। जब से पाकिस्तान बना है, हाँ, थ्रू आउट द इयर्स, ठीक है, व्हाई डजंट एनीबॉडी टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट? तो बस उसमें Okay. सबसे बड़ा जो आपके है मुल्क के अंदर है, माशाल्लाह रहे हैं दो बड़े माशाल्लाह, ठीक है, उसको देखें। ठीक है। उससे पहले आप आपकी दस्ताले government भुट्टो में- साहब का टाइम था, उससे पहले अयूब खान साहब का दौर था। आप चीज़ों को देखें ना, आप उठा के आप सिर्फ दो लोगों पे नहीं डाल सकते, नवाज शरीफ पर नहीं डाल सकते, आप पीपल्स पार्टी पे नहीं डाल शुक्र है सकते, उन्होंने अपनी मगर साइड पे ले लिया पीपल्स पार्टी को। भाई अच्छा, नहीं, भाई मुझे जो एक बात पॉलिटिकल बताएं, पार्टी उसी की बात कर रहा हूं अगर ना मैं। सब कुछ ठीक आप होता, 13 से पहले ही बात कर रहे हैं, तो अगर अब दहशतगर्दी नवाज शरीफ लेके आए मुल्क के अंदर, कौन लाया? कौन लेकर आए? रक्शे वाला अफगान वॉर से पहले दहशतगर्दी थी पाकिस्तान के अंदर? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, अफगान वॉर से पहले थी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं कौन थी ना लेकर भाई। आया है? अफगान Take वॉर से पहले, names, अफगान आप वॉर ले से लेना। पहले नहीं थी ना भाई। take names। आप लोग- मैं तो दहशतगर्दी में तो मैं जा ही नहीं रही। वो कह रही है मेरा कि तो जाना है। बेसिक सा आपका सवाल मसला है। क्या तो भाई इकोनॉमिक्स किस था? पे जाना मेरा आपने? इकोनॉमिकल सिचुएशन, बिजली, रोटी, भाई कपड़ा, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अरे मोहतरमा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सुन vacancies। तो लें बुरी बात। जब नवाज शरीफ को 99 में निकाला गया, 97 में एटॉमिक धमाके हुए, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई है, मुशर्रफ साहब की दौर आया, मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ही आपके अफगान वॉर शुरू हुई है, अच्छा, उसी के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हुई है। अच्छा। जब दहशतगर्दी मुल्क में हुई थी, पाकिस्तान का तो कोई बंदा तो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। जितने कराची में धमाके हो रहे थे, जितने पंजाब में धमाके हो रहे थे, अच्छा। जितने पूरे पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, ठीक है। पता है उस धमाकों के अंदर जो मुल्क के अंदर बिजली आपकी नहीं थी, आपकी गैस नहीं थी, हर दूसरे चौथे दिन आपके बिजली और लाशें गैस तो गिर वो रही कहते थी। हैं अभी भी नहीं है, पानी भी नहीं है अब अपेरेंटली। वो तो आपके खान साहब का कसूर है ना, हमारा कसूर नहीं है ना। आपने अच्छा। 2013 में मैं आपको नवाज शरीफ बताता साहब हूँ। आए हैं, मैं आपको तो उन्होंने बताता चीजों का बेहतर किया है, दहशतगर्दी कंट्रोल किया, खत्म हुई नहीं हुई, आपकी लोड शेडिंग खत्म हुई नहीं हुई, आपकी इकॉनमी बेहतर हुई नहीं हुई, उस दौर में अंदर आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है नहीं फिर भी आई? पीटीआई को वोट चलेगा, सब कुछ इतना बेहतर हाँ, हो रहा था। बिल्कुल। भाई वो जैसे हुआ है वो आपको भी पता किसने मगर लगाया, आप ये क्या किया बताएं गया है। हुआ कैसे था? उसके क्यों अंदर आपका जो जनाब आपका ये सिस्टम आपके बिठा दिया गया था, आपके जाली वोट डाले गए थे, आपके हमारे एमएनएस को आखिर टाइम में उनको हराया गया था भाई, 400-400 500 वोटों से डाल हराया गया। ये कब की बात, कहाँ मैं टाइम 2018 की बात कर रहा हूँ, मैं तो इलेक्शन की बात कर रहा हूँ भाई। 2018 की बात ही नहीं और कर किसकी रही, बात कर रही मैं है? तो उससे पहले की बात कर रही तो हूँ। उसका तो उन्होंने जवाब दिया ना। नहीं नहीं, माय पॉइंट इज, अगर सब कुछ सही था, ठीक है, तो फिर लोग क्यों पीटीआई को वोट दे रहे थे? तो वही तो उसका जवाब दे रहे हैं कि वो वोट जो दे रहे थे अच्छा, वो सारे धांधली थे। सारी की बात नहीं करूंगा मैं भाई, उसके अंदर वोट मिला होगा खान साहब को, ये नहीं मिला होगा, मगर उसके अंदर धांधली हुई है। अच्छा, ठीक। उसके अंदर अगर आप देखें जाए उसके अंदर हुई है। दैट इज द आंसर दैट ही इज गिविंग अच्छा, कि अच्छा। उसके अंदर किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ वो गड़बड़ गोपाला हुआ था। हाँ, धांधली। धांधली या जो भी उसको कहें आप, उसको आर्म ट्विस्टिंग कहें या वो भी कहें, ठीक है, वो हुई थी जिसकी वजह से 2018 में आप आए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें होती हैं फैक्ट्स, कुछ चीजें होते हैं पर्सनल। फैब्रिकेटेड फैक्ट। फैब्रिकेटेड फैक्ट्स भी एक चीज होती है, बिल्कुल आप सही कह रही, वो भी एक बड़ा अब आजकल के दौर में आ गया है। मगर कुछ होते हैं जो कि विद टाइम फैक्ट सामने आ जाते हैं, अब दे डिफिकल्ट कि आप इतने साल गुजर गए हैं, तो वो ऑफ कोर्स। जो जीडीपी इन लोगों के दौर में था 2016-17 तक भी आप कर लें, वो एक फैक्ट है। अब उसको आप फैब्रिकेट नहीं कर सकते, 1 साल गुजर चुके हुए हैं, तो अब एक वो किताबों में चला गया हुआ है, और सिर्फ हमारी नहीं दुनिया की किताबों में है, तो उसको अब मुश्किल होगा सिर्फ सोशल मीडिया पे किसी अकाउंट से फैब्रिकेट करना। कोई बेवकूफ़ इंसान हो तो शायद उसको मान लेगा फैब्रिकेटेड को। सिमिलरली 2022 जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर जो जीडीपी था, वो एक फैक्ट है, ठीक है? ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स हैं, ठीक दोनों है। टाइम आपको मैंने एक पीटीआई के दौर का गिनवा दिया, एक इनके दौर का गिनवा दिया। ठीक है। मजे की बात आपको बताता हूँ, ये दोनों हुकूमतें ही पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं गिरी। That's very unfortunate. यस, ऑफ कोर्स इट्स That's वेरी very अनफॉर्चुनेट। unfortunate. यस, ये सबसे बड़ी क्लैरिटी चाहिए कि इन दोनों के अंदर इकोनॉमिक्स का ताल्लुक नहीं है, जिस तरह का कहा जाता है कम से कम,
क्योंकि आप जब टोटलिटेरियन एक फिगर लेंगे तो आपका जीडीपी चाहे वो 2016-17 का मियां नवाज शरीफ साहब का वो था या 2022 का इमरान खान साहब का जनवरी फेब था, उसका रिजल्ट भी अप्रैल के अंदर आपका जीडीपी की सूरत में आया, तो वो इतनी बुरी इकोनॉमिक्स नहीं थी जितनी बताई। वो पॉलिटिकली है, वो चाहे जो भी कहें, ये कहें या पीटीआई के लोग भी कहें, वो एक और बात होती है कि जी ये हो गया था और ये नंबर फैब्रिकेटेड नहीं, जो एक जनरल एनवायरनमेंट थी वो बेहतरी की थी। इन दोनों हजरात के, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, इन दोनों हजरात के जाने की वजह इकोनॉमिक्स नहीं थी। परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस इकोनॉमिक्स ही है ना, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं थी। वैसे परफॉर्मेंस के अंदर कोई मसला हो वो और बात है, तो ये तो निकाल दें आप दोनों। इस चीज पे मुझे लगता है पीटीआई के और नून लीग के दोनों के ही फॉलोअर्स को या पार्टी लीडर्स को ना बहस भी नहीं करनी चाहिए। ये बहस को ना अभी लंबा कर रहे होते हैं सर, मुझे लगता है शहबाज भाई ऐसा। आई डोंट नो, यू कैन करेक्ट। आप कह रहे हैं आपकी राय है, सही है, मगर नहीं, और सॉरी एक मिनट टू कट यू ऑफ, एक गवर्नमेंट है जिसने अपने टेन्योर पूरा भी नहीं किया, उसके टाइम में कोविड भी था, ऑल दीज यू नो डिजास्टर्स कैलामिटीज आल्सो। सो जो जिन लोगों ने जो मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट में थे, दे रिपीटेडली कीप ऑन। मैं ये एक वो नहीं बोल रही हूँ, एक सपोर्टर के हिसाब से मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम आवाम के हिसाब से बात कर रही हूँ, दैट द इश्यूज नेवर एंड। Because only till the time there will be issues, these people will be kept busy, and so will be the people of Pakistan. The day your issues end, आप सारे इतने आजाद हो कि और चीजें सोचना शुरू कर जाएंगे। भाई क्या हो गया, आपको एवं इतना आजाद कर दें, इन लोगों को एवं इतना आजाद करें पॉलिटिशियंस को, इनके सारे इशू खत्म हो गए तो चढ़ पड़ेंगे हमारे पे। तो बस फिर यही तो सारी गेम है, आपने बिजी रखना होता है। बच्चे को आप बिजी रखते हैं ना, जब तक हाथ में टैबलेट दे दें, वो निकाल लें, खाना दे दें, वो निकाल लें, आइसक्रीम दे दें, वो दे दें, टीवी देख लो, बच्चा बिजी रहता है। अब ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, अब बच्चा आपसे कह रहा है मुझे टेंशन दे। नो 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 नो, उसी बात से मैं गुस्सा चढ़ाता हूँ, जमीन पे बैठ के एंजॉय करेंगे, हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है, हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय आ वेलकम बैक। शहबाज साहब, ये बताइए आपका भी कोई है तोशा खाना में नाम शाम? नहीं, हमारा कोई नहीं आया कोई, क्या मौका ही नहीं मिला? जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ ये जो सारे इतने नाम हमने देखे? बहुत से दोस्त अहबाब भी होंगे आपके भी। नहीं सर, सब मैं लिए हैं, लोगों ने लिए हैं, जो कानून के तहत हर कोई ले सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जो लॉ में है बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर लेकर बाहर बेचना जो है वो वही बात है। जिससे मगर इट इज नॉट एन इलीगल, और इज इट इलीगल टू सेल दैट थिंग अगेन? सर, लीगलिटी और इलीगलिटी की बात मैं नहीं करूंगा, एक मोरल की बात। मगर बात वही है कि सर जिसमें हमारा मुल्क और हमारी नेशन बहुत हाई है। हाँ, वो तो बिल्कुल हमारा है, मगर सवाल ये कि किसी ने लिया, फर्ज करें कोई ली घड़ी ली, किसी ने जूते ले लिए, कोई वाज ले लिया, अब अगर बाद में उन्होंने उसको बेच दिया तो इलीगल तो नहीं है। अब तो मोरालिटी है, दैट आई एग्री, ठीक है, इलीगल नहीं है। एक चीज ये साइड पे हो गई। दूसरा ये कि जब इतने नाम निकल आए, पता नहीं कितने ही को नाम है उस 400 प्लस पेज का वो डॉक्यूमेंट है, साढ़ा ना निकला है इतने को थे, तो वो उसके बाद सिर्फ एक वो इमरान खान साहब वाले तोशा खाना के ऊपर एक इतना बड़ा वो बना देना, और अब जब सबके ही नाम आ गए अदर देन शहबाज शरीफ मेरे साहब। ख्याल से उस पर जो उसकी वैल्यू बताई गई है, जो एक्चुअल वैल्यू थी, उतने पैसे नहीं दिए गए। कोर्ट के अंदर केस है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, जो मेरे ख्याल दैट इज द मेन रीज़न होगा कि पैसे उसके प्रॉपर नहीं जमा। एक्चुअल वैल्यू इसकी वहाँ पर लिखी गई है, अच्छा, उसको अंडर इनवॉइसिंग करके वो जो किया गया, दैट इज इलीगल में। नहीं, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने पैसे दे दिए, वो कहते जो कम लिए थे अब सारे पैसे दे, इस तरह खान साहब देते तो जान छड़ दोगे। मैं की छड़ना, कोर्ट ने छड़नी, मैं छड़नी पाई। मियां साहब ठीक है, अरे क्या हुआ? तुम ठीक हो? तू पूछे जी मैं तू दवाई लेके जाके वो आएंगे इंशाल्लाह, करीब आएंगे। ये सुनते हुए 2 साल हो गए। मेरा अगर आप आगे काम कर सके, आप इंग्लैंड आपका चक्कर लगता रहता होगा, अगली बार जब आप जा रहे हो हमसे पैसे ले लें प्लीज, इसको तो एक बार साथ दें। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी नून लीग की पोस्ट लगती है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मरियम जी होंगी, लगाते हैं अक्सर नून लीग के, तो नवाज शरीफ साहब अगर जब आएंगे तो वो किस पोस्ट पे होंगे? मरियम ने कभी नहीं कहा, मियां नवाज शरीफ का ही है। अच्छा, मुझे जो अच्छी बात लगती है ना कि वो उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि पोस्ट लगती है। वो तो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर की बात है, हमारा दिल तो कहता है अगले प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। वो इलेक्शन से पहले आएंगे कि बाद? इलेक्शन से पहले ही आएंगे, इलेक्शन के बाद आगे इलेक्शन को तो लड़ेंगे भाई। वैसे ये भी एक अजीब वो बड़ा सवाल किया है।
शहबाज जी, बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि अब हर बंदे का ना एक अपना एक वजीर आजम होता है। आपने कहा दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं, आईनी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, अवाम के वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, हर वजीर आजम है हमारे पास इस वक्त। हर पार्टी वर्कर अपने कायद को चाहता है एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना। मगर सिर्फ इन सारों में से मानना कौन से देखिए, वाले? बात तो वो है कि बनेगा तो वही जो वोट लेकर आएगा हाँ, और जो ऐवान में बैठेगा। वोट अच्छा, कसम खा के दसो शहबाज भाई, अगर वोटां दे हिसाब नाल इस टाइम तुहानू कौन जितदा लगदा? मैंने अपने हल्के का पता और दूसरी गल है कि जनाब मियां साहब मान गए तो इंशाअल्लाह ताला तुहानू हर शय नजर आएगी, बेहतरीन नजर सानू मियां साहब नजर आउण, बाकी खैर है जी। आ जाएंगे पुत्र, तो मिला भी देवांगा फिर। ये आपने मेरा कहा होता है, आप हमें मिलाते कोई नहीं है। देखें, हम अपनी टिकट भी दे रहे हैं लड़के को भिजवाने के लिए, आप तब भी नहीं। तो बाकी जाना हाँ हाँ, ये आपकी सोच है। 2-2.5 साल से इतना पूछता है बेचारा, इतना पूछता है। वासे भाई आज पहली दफा आपने कहा है, मैं आज सर आपको कह रहा हूँ, प्लीज अगले इंशाअल्लाह अगर मियां साहब आ गए तो ठीक है, अगर लेट हुआ उनका आना तो मैं जाऊंगा, आपको साथ लेके जाऊंगा। Obviously आना, हम सबकी तरफ। आप भी काफी ट्रैवल कर रही थी, आपका हुआ लंदन जाना? नहीं। अच्छा, आप लंदन गई नहीं, यानी कि जहाँ पे मियां साहब होते हैं वो शहर में नहीं जाती? नहीं, we're going soon। अब आप जाएंगी तो फिर आप मुलाकात के लिए जाना चाहेंगी? नहीं। देखने चले जाइएगा एवनफील्ड बाहर से कैसा होता है। हाँ, वो शायद देख लूं कि ये हमारे पैसे साढ़े पैसे थोड़े पैसे किधर क्योंकि हाँ, ये हमारे पैसे। हाँ, nice। बात ये है, जब तुम लोगों का कायद साइकिल पे चलता था, उसने हमारा कायद मियां नवाज शरीफ मर्सिडीज गाड़ी में कॉलेज जाता था। जिस जमाने की बात कर रहे हैं कि जब वो साइकिल पे चलते थे और वो मर्सिडीज में थे, उसकी वजह ये थी क्योंकि वो मर्सिडीज जेल रोड पे होती थी और साइकिल जो थी वो ऑक्सफोर्ड में यूज कर रहे होते थे, तो एक टेक्निकल वजह थी उसकी। टेक्निकल वजह नहीं, उसकी पुरानी भी बात करें। मियां साहब की फैमिली माशाल्लाह, मियां शरीफ साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, देव अल्लाह का शुक्र पुराने कारोबारी हैं। हाँ। वो अब जो बातें जो कह रहे हैं एवनफील्ड हमारे पैसे से, कोई करप्शन नजर नहीं आई अभी तक, कुछ नहीं। हाँ, वैसे ये भी एक है कि वो जो शहजाद अकबर थे वो कुछ ना कर पाए। कोर्ट में भी देखें, सुप्रीम कोर्ट में भी नवाज चला है आपने, आज तक उन पे करप्शन का कोई चीज फायदा नहीं हुआ। उनको निकाला, किस पे निकाला गया है? हाँ, वो तो अकामा था, वो अकामा निकाला, करप्शन होती सामने लेकर आते। अच्छा, एक और चीज क्लियर कर दूं, आपने कहा कि मैं वहां जाऊंगी तो मैं देखूंगी जाके एवनफील्ड के हमारे पैसों से। वो मेरी बहन सिर्फ वो 2-3 अपार्टमेंट है, पूरी बिल्डिंग ना समझ लीजिएगा हमारी है। वो बेचारे में कोई गरीब और भी रहते हैं, वो बेचारों ने पैसे देके खरीदे हुए फ्लैट्स, आप पूरी बिल्डिंग को अपना समझ ले। अच्छा सर, टोटल ਜਿਹੜੀ बिल्डिंग ਉਹ ਸਾਰੀ नहीं भाई, मैं भी मियां साहब ਦੀ मोहब्बत ਚ सारी बिल्डिंग चुमदा रहे हैं। ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਯਾਰ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਲਿਸਟਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ हाँ ਚਲੋ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਛਾਪ ਗਈਆਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ओके। ਉਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ मालेदारों को पता लग गया मुलाजमान को पता लग गया यार मगर आपका तोशाखाना से क्या ताल्लुक? ओ 11 महीने पहले मेरी ड्यूटी आई सी 2 दिन वास्ते तोशेखाने है। मैं पहले समझिया के ये अकबर बादशाह साहब की याद है इन्होंने कोई रेस्टोरेंट खोलिया मुगलई हाँ जी मैं क्या चलो 3 टाइम की रोटी लभेगी नाल मंजी बिस्तरा मुफ्त लभेगा। अच्छा। मैं उत्थे पहुंचिया ਉਹ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਕਮਰੇ ਸਨ ਖਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਮਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ, ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬੋਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਰੀ ਡੌਰੀ ਚ ਲੰਘਿਆ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਪਿਆ ਸੀ। ओके। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜਿਆ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਆ ਓਏ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਡੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਇਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਈ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਈ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ,
ਉਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ मैंने कहते ना खत्म हो गई तेरी ड्यूटी ठीक है अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं है और इस झाड़ू की भी जरूरत नहीं है ओके साथ ले जाओ वहां पर अपना नाम लिखा दो पता लिखा दो फोन नंबर लिखा दो ओके अगर कभी जरूरत पड़ी तो मंगा लेंगे ओ मैं घर ले आके झाड़ू छोड़ देता ओ हुण मेरा नाम लिख के तेगू लिखे ने ये साहब यहाँ से झाड़ू ले गए थे वो तो हुण तीला तीला हो गया हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ पता नहीं ਹੁਣ मैं ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ अच्छा नहीं नहीं नौकरी तो अभी कुछ नहीं होगी इतने नाम आए हैं उनकी नौकरी ਲੇਕਿन ਸਰ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ हाँ, ਰਹੀ वो ਹੈ एक गलत बात ਝਾੜੂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ अच्छा बात सुनो मेरे पास अभी बड़े अच्छे गेस्ट आए हुए हैं मैं ਅਸਲ उनसे ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਰ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ नहीं जहांगीर बाबर साहब नहीं नहीं अपना शहबाज बाबर Yes, साहब शहबाज बाबर Sorry, साहब। मेरे बेस्ट फ्रेंड अच्छा। फैसलाबाद तो 2013 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਪੁਰਚੱਕਿਆਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ अच्छा 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਿੱਤੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਵਾਹ। ਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਨੇ अच्छा ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਹਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਰ होएगा होएगा ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ इंशाल्लाह ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹੋ ਨਾ ਸਰ इंशाल्लाह ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣਾ मैनू पता जी ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਆ कहाँ देखा हो इतनी बार देखा हुआ है ਓ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ यस ਓਏ ਹੋਏ ਐਸਰੇ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ हाँ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਚੱਲ ਗਿਆ चल गए सही बात है ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰ ਜੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ Thank you, boss. ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ Sure. because now I am on Instagram Oh my God ਮੈਂ ਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਜੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਘਰ ਰੱਖ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ वेलकम बैक जी अवाम का सवाल मेरा सवाल चौधरी शहबाज साहब से है। चौधरी साहब आप ये फरमाइए कि मुल्की हालात इस कदर ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो कह रहे हैं कि चलो अब यहाँ से कूच करते हैं चलते हैं यूके चले जाते हैं, जबकि जो मेरी वालदा साहबा हैं वो कहती है नहीं कनाडा चले जाते हैं, और मेरी जो अहलिया है वो कहती है कि नहीं अमेरिका चले जाते हैं। तो आप फिर मेरी रहनुमाई फरमा दें क्योंकि मेरे जो अहल खाना है वो तमाम इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अब इस मुल्क में रहने का फ़ायदा तो है क्यों नहीं, क्योंकि अगले कुछ अरसे के बाद इस मुल्क में या तो मरियम नवाज़ की हुकूमत होगी या फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की होगी। क्या करें? जी शहबाज साहब मैं तो ये कहूँगा ये पाकिस्तान है, यहीं पर ही रहें, मायूसी नहीं करें आप, बेहतरी होगी। कोई ज़ाहिर बात है अगर हमारे जो ब्रेन्स हैं जो अच्छे लोग हैं ये बाहर चले जाते हैं, जो वहाँ जा रहे हैं, लोगों को है नज़र आता है, मगर वहाँ पे लोग जाते भी हैं, काम भी करते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर देखें ना कि ये जो हालात हैं इंशाल्लाह बेहतर होंगे। ये सबसे बड़ा हमें जो चाहिए कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे सिख यूनिट्स हैं हमें उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, जो कि हमारे मैशत का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ चले जाता है, जाके PIA हो, स्टील मिल हो या बाकी जो अदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए ताकि मैशत भी बेहतर होगी। मैशत ये नहीं हो सकती आते ही एक दिन में 2 दिन में ठीक हो जाए, इट विल टेक टाइम, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मगर जो एक सवाल है मुझे जो एक इंटरेस्टिंग नजर आती है, जो कि आंसर शायद आप मिस कर गए। खैर ये तो एक जनरल वो चल रहा है कि जी अभी रिसेंट सर्वेस भी आ रहे हैं कि लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, ब्ला ब्ला व्हाटएवर, मगर वो कह रहे हैं कि उसके अंदर मुस्तकबिल में जो नज़र आ रहा है कि हमारे वज़ीर आज़म या बिलावल भुट्टो साहब होंगे या मोहतरमा मरियम नवाज़ होंगी। पॉइंट ये भी है कि कोई और वज़ीर आज़म या कोई और इंसान क्यों नहीं होगा, फॉर इंस्टेंस शायद खाकान अब्बासी या
शहबाज बाबर क्यों नहीं वजीर आजम हो सकते? सर मैं वही बात कर रहा हूँ भाई, पार्टी के अंदर जब आप इलेक्शन होते रहेंगे लोग एलिमिनेट होते रहेंगे, ये प्रोसेस है। इंडिया के अंदर देख लें आप, आज राहुल गांधी के बाद उनके जो बेटे जो हैं वो नहीं आ सके, सोनिया गांधी हैं वो नहीं बन सकी, क्यों, वो कहाँ चले गई? क्योंकि वहाँ प्रॉपर्ली एक आपका इलेक्शन प्रोसेस होता रहा है, इलेक्शन होते रहे हैं, करते करते जो वन मैन शो है, जो वन पार्टी शो, वो खत्म हो गया वो। ओके, मेरे नज़र में जमहूरियत की कंटिन्यूटी है, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी का That is the main रिजल्ट हो reason. सकता है। ठीक है, गुड इनफ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमीसा शफीक है। मैम मेरा सवाल आपसे है कि ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कितना ड्रामा होता है? ओए होए, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कितना ड्रामा होता है मैडम? बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स। किस किस्म का सिर्फ ड्रामा? ड्रामा इंडस्ट्री में नहीं होता, आई फील लाइक हमारे घरों में भी काफी ड्रामे होते हैं, लेकिन आप इसीलिए हम जैसे कहते हैं ना, स्टे अवे फ्रॉम ड्रामास, बिकॉज आई फील लाइक ड्रामा इज पर्सनली अ पर्सन, इट्स एन एनर्जी जो कहीं पे भी हो सकती है। मगर आपको कहीं पे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग हर वक्त उनकी कोशिश होती है कि वो जानबूझ के भी लोग ड्रामा में घुसना चाहते हैं? लाइक कोई और चीज है, अब शहबाज साहब आए हुए हैं, उन्होंने किस रंग का कोट पहना है इस पे कमेंट कर देना। हाँ, अनवांटेडली तो नहीं, वांट तो कर रहे होते हैं, अननेसेसरली आप एक जंप इन करके एवी ओपिनियन दे रहे हैं। या ऑल्सो आई फील लाइक हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पीपल डोंट नो देयर बाउंड्रीज, एंड दिस जनरेशन हमारी वाली जो है, दे आर टॉकिंग अबाउट दोज बाउंड्रीज कि यू नो दीज आर द थिंग्स यू शुड नॉट एंड यू शुड टॉक अबाउट। या ऑफ कोर्स, आई एग्री विद यू। ओके जी, क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौसिम आब है। मेरा क्वेश्चन आपसे है चौधरी साहब, आपकी जमात ने बहुत सी रैलियां की, जलसे जुलूस किए और बड़े धड़ल्ले से किए। इमरान खान साहब के लिए ज़मीन क्यों तंग की जा रही है? और तोशाहाना की जाए बात, तो तोशाहाना के तहाइफ तो आपके लीडरान ने भी लिए हैं और दूसरी जमातों के लीडरान ने भी तहाइफ लिए हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा डिफरेंस क्यों है जो हमें नज़र आ रहा है? क्यों किया जा रहा है? जमीन क्यों तंग कर दी है? मेरे ख्याल से मैंने वासिफ साहब को तोशाखाना का जवाब दे चुका हूँ। दूसरी बात ये, हमने तो मना उनको नहीं किए, रैली वो खुद निकालते हैं फिर कैंसिल करते हैं, रैली निकालते हैं कैंसिल करते हैं, वो खुद ही कैंसिल कर रहे हैं भाई। फिर अगर कोर्ट ने उनको बुलाया गया, अगर पुलिस ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर देने जाता है, वहाँ से अगर उनके सपोर्टर अगर को पुलिस वालों के ऊपर पथराव करेंगे, शेलिंग करेंगे, पेट्रोल बम फेंका गया है पुलिस वालों के ऊपर, तो मेरे ख्याल से ये तो सियासत में किसी तो पुलिस वाले भी तो जो है एक्सपायर्ड शेलिंग कर रहे थे, काफी कुछ पुलिस वालों ने भी बहुत गलत किया है। टीएलपी का भी दौर देखें, जब आपका पीटीए वालों ने उस पे जो शेलिंग की आप है, लोग सारे टाइम उस पे क्यों चले जाते हैं? उस पे क्यों नहीं जाएं? अभी देखें, आप उस पे क्यों ना जाएं? हमने उससे पहले भी शेलिंग खाई हुई है, आई वाज पर्सनली देयर। हर दफा एक्सपायर्ड शेल्स यूज होते हैं, आपको आई थिंक आपके नॉलेज में भी होगा। भाई हमें बुलेट पता नहीं होता, चलती एक्सपायर हैं, हैं, पुराने होते हैं, चाहे पुराना शॉट निकलता जाता है, नया शॉट आता है। जब जरूरत पुराने होगी वो तभी वापस तो नहीं लेते चलाएंगे। ना, वो खत्म ही तो करते हैं। क्या लॉजिक है ये? अपनी आवाम के ऊपर खत्म हाँ तो होते क्या हैं करें? वो। कभी आपने सुना कि Oh my शेलिंग की वाई फायरिंग हो गई? God. तो ये तो नहीं कर सकते ना कि न्यू ईयर के ऊपर खोल दिया वाई फायर, दर 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 Discard them. डिस्कार्ड नहीं, अब देखें घर ये चीज जाया नहीं करते हम, पंजाब पुलिस का खास तौर पे कि खाना और शैल नहीं जाया होता। कम से कम शैल तो नए खरीद लें। नवे शैल हुण तुसी कैचअप ना खाने ने तानू कहती। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि वो जो मियां साहब वापस नहीं आ रहे, वो भी मतलूब है, वो क्या है? मियां नवाज शरीफ वो बंदा है जो खुद आया, बाहर आया, पता आगे पुलिस पकड़ाया, आगे जेल में गया, एज अ प्राइम मिनिस्टर होते हुए कोर्ट के आगे पेश होते रहे। शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर भी पेश होते रहे, मियां साहब की अपोजिशन भी बात पेश करें, होते रहे। बड़े मियां साहब जो मैं बात कर रहा हूँ, बड़े मियां साहब वो भी तो पेश होते रहे मगर भाई। देखिए वो भी तो नहीं आ रहे ना, बताएं, बीमारी की वजह से नहीं आ पा रहे। उनको इजाजत मिलेगी, वो लाजमी आएंगे। तो वो किससे इजाजत? डॉक्टर ने इजाजत देनी है भाई। डॉक्टर ने तो इजाजत देती, बल्कि डॉक्टर ने वो इजाजत नहीं दे रहे। डॉक्टर मियां साहब कह रहे जे तू चला गया तो मैनू भी जाना पैना। ऐਵੇਂ ना किया करो तुम। 2020 खेलते हैं आप दोनों के साथ, दोनों ने ही पहले खेला हुआ है। ये बताएं किससे स्टार्ट करूंगा? इनसे। ओए ओए, उन्होंने कह दिया, आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, ऑलवेज वेलकम। ये आजकल पीटीए वाले आपको हर चीज में आगे कर देते हैं। ये बताइए शहबाज साहब, इनमें से किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद और शेरी रहमान साहिबा। शेरी रहमान शेरी रहमान साहिबा की पढ़ना चाहेंगे। ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से फ्लोर आ चुका है भाई आपका। ऑप्शंस आपके पास हैं साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी और जनाब ख्वाजा आसिफ। तो सेल्फी किसके साथ है? ख्वाजा आसिफ साहब का सेल्फी। स्माइल किसको दे रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और फ्लोर किसका आ गया हुआ है? मेरे से साद रफीक साहब का। साद रफीक साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, चांद पर जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक और आबिद शेर अली। मेरे ख्याल से आबिद नहीं छड़े होंगे, बेहतर है। आबिद शेर अली को चांद पे छोड़ देना चाहते हैं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं। फिर बताइए किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं
वो हैं हिना परवेज भट्ट और माहिरा खान। मेरे ख्याल से हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट। डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी और मरियम नफीस। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, मरियम नफीस। देखिए आपने छीन ली राना सनाउल्लाह से और तलाल चौधरी से लाइफ जैकेट। चले जी, बताइए किसकी बायोग्राफी आप भी पढ़ना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी की होगी वो, ठीक है। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अता तारड़ और राना सनाउल्लाह। नहीं, I don't want to call them. You want to go on general knowledge? No, but I don't want to call them either. डर गई हैं भी लीक ना हो जाए। बताइए जी, कौन होगा वो? एक नाम ले दे। अता तारड़। अता तारड़। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस हैं युमना जैदी, इकरा अजीज और सबूर अली। तो सेल्फी किसके साथ है? सबूर। स्माइल किनको दे रही हैं? इकरा। और फ्लोर किसका आ गया है? कौन बची? युमना जैदी। युमना जैदी, ठीक है। चांद पे जारी हैं, किसको साथ लेके जाएंगी? जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन, ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट। यासिर को छोड़ दिया है आप, टाइटैनिक में जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे अपने टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुराद सईद और चौधरी शहबाज बाबर। मुराद सईद से तो लेके जाएंगे। नहीं, आप बहुत पहले हिम्मत हार देते हैं। नहीं, मैंने कहा पता उनकी पार्टी की है भाई। जरूरी नहीं है, उनकी मर्जी, वो हो सकता है कुछ सरप्राइज दे दें। आपने भी तो जैकेट दी थी। में 2 मर्द हजार में कोई औरतों का भी ऑप्शन होना चाहिए इसमें। अच्छा, ऑप्शन आपको औरतों का भी दें? हाँ। ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली अकबर, उस्मान खालिद भट्ट और आजम खान। ओह माय गॉड। एक मैं दे सकती हूँ। एक जैकेट है, आजम को दे दूंगी मैं जैकेट। आजम खान क्रिकेटर को दे दी है इन्होंने, उस्मान खालिद भट्ट और अहमद अली तैर के आ अकबर। जाएंगे। ठीक है, तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।